कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्स आयद। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। तरक्याती बजट 915 अरब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर 466 अरब रुपए खर्च होंगे। NFC के तहत सूबों को 5,390 अरब मिलेंगे। पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस रकम 761 से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है। पेंशन से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली जरूरी है। रिटायर्ड मुलाजमीन अब एक ही महकमे की पेंशन ले सकेंगे। Amendment to the Petroleum Development Levy Ordinance 1961. For the figure 50, the figure 60 shall be substituted. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. बजट में टैक्सों की अलगार के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सेस के निफाज की तरमीम भी मंजूर। पंखों पर 2,000 रुपए और पुराने बल्ब पर 20% टैक्स आयद होगा। जूसेस पर एक्साइज ड्यूटी 20% कर दी गई। फाइनेंस बिल की शिक 3 में तरमीम के तहत 3200 अरब के जेर इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के फैसले को FBR चैलेंज नहीं कर सकेगा। मुतासरा फरीक को अदालत जाने का इख्तियार होगा। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशें। IMF की शर्त पर टैक्सों की भरमार। बजट में कई तरमीम कर दी। IMF से 6 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर नरमी बरतने की दरखास्त। इखराजात में 85 अरब की कटौती की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुसलसल राब्ते। आइंदा 2 रोज में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। IMF ने टेक्सटाइल शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने, बिजली टैरिफ बढ़ाने का भी मुतालबा किया था। नामुकम्मल कोरम, ना किसी ने सवाल पूछा, ना किसी ने बताया टैक्स कितने लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के 70 और अपोजिशन के 2 अरकान की मौजूदगी में वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम समेत अहम पार्लिमानी रहनुमा ऐवान से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल और अमीर हैदर होती भी नजर न आए। जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। इसाक डार साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खजाना इसाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इसाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। उन्हें इसाक डार पर एतमाद नहीं है। बजट में ज़रई सेक्टर का गला घोंट दिया गया है। साबिक वजीर खारजा का मोदी और बाइडन मुश्तरका एलामिया पर अफसोस का इजहार। बोले, वजीर आजम को फ्रांस में आमों के साथ इस इशू पर भी बात करनी चाहिए थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तो जवाब दिया, हुकूमत को भी रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। गर्मी के सताए अवाम रुल गए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट। पैदावार 20,402 मेगावाट है। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। 30 जून तक मुल्क भर में प्री मॉनसून बारिशों की पेशगोई। शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। शहरियों से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों और नदी नालों से दूर रहने की अपील। कुर्बान से पहले आखिरी संडे मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव, कीमतों पर तकरार। किसी को मुनासिब कीमत में जानवर मिल गया तो किसी को महंगाई का शिकवा। बच्चों को मनपसंद बकरे की तलाश तो किसी को ऊंट पसंद आ गया। गली मोहल्लों में भी रौनकें, कुर्बानी के जानवरों की खूब आवभगत।
जिन्ना अस्पताल कराची में लड़की की लाश छोड़कर भागने वालों की तलाश, 24 घंटे बाद भी कुछ पता न चल सका। लड़की की सास ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। एसएसपी साउथ का कहना है मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लड़की के शौहर या मां बाप की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके लाश हवाले करेंगे। दुश्मन मोदी हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अफगान हुकूमत के बजाय मुखालफिन से राब्तों का इंकशाफ। उबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अब तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामुनज़ई को ही अफगान सफारत खाने में रखे हुए है। करप्शन और बदइंतजामी पर उबूरी अफगान हुकूमत ने सफीर को सुबुकदोश करने के अहकामात दिए थे। मोदी सरकार की अफगान हुकूमत के मुखालफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से भी रवाबित। माहिरीन के मुताबिक बागियों की पुष्टपनाही उबूरी अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है। नवाबशाह में नेशनल हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम, 7 अफराद जाम बहक, खवातीन और बच्चों समेत 70 से ज्यादा अफराद जख्मी। हादसे का शिकार बसें कराची से रहीम यार खान और सादिकाबाद से कराची जा रही थीं। साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम डोगर पर लैंड माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। गुलाम डोगर पर कीमती अराजी हथियाने के लिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। 9 मई को इधर जिन्ना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा। और मैं ये हम सोचते हैं और ये सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो कि वो ये मंज़र देख के उसका दिल राज़ी हुआ हो, इस मंज़र को देख के वो खुश हुआ हो और वो कहे कि ये बहुत अच्छा। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। उलमाए कराम के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। मुल्की असासों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। शुरका का कहना था जिन्ना हाउस बाबाए कौम और पाक फौज का घर था। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मेरा बहुत दिल दुखी है। मैं फहीम की वालदा हूँ। मुझे बहुत फख्र है, मेरा बेटा मुल्क वास्ते शहीद होया। बहुत बहादुर था। मैं बहुत बहादुर नहीं हूँ। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। कबीरवाला के लांस नायक फहीम मुश्ताक ने 12 मई को बलोचिस्तान में जाम शहादत नोश किया। फहीम मुश्ताक शहीद ने सोगवारान में बेवा, वालिदैन और बहन भाई छोड़े। शहीद के वालिद कहते हैं बेटे की जुदाई के गम में निढाल हूं, लेकिन उसकी शहादत पर नाज है। शहीद के बोरसा की सानहा 9 मई की मुजम्मत। शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। पेशावर में मनमोहन सिंह के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीटीडी का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, शवाहिद जमा कर लिए। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तैयारियां मुकम्मल। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज शाम से आज़मीन को मिना पहुंचाया जाएगा। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। रूस में फौजी बगावत का खतरा टल गया। बागी ग्रुप के सरबराह का एहलकारों को वापस जाने का हुक्म। दस्ते वापस यूक्रेन तैनात करने का ऐलान कर दिया। बेलारूस के सदर की कोशिशों के बाद प्यूटिन हुकूमत और बागी ग्रुप जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की नुमाइशी मैच में हैट्रिक 36वीं सालगिरह यादगार बना दी। अर्जेंटाइन के दीगर खिलाड़ी भी मैच का हिस्सा बने और मेसी की सालगिरह का जश्न मनाया।
और मून वॉक, ब्रेक डांस, मुनफरिद अंदाज, पॉप मौसीकी के शहंशाह माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए।